अब कैसा ना कि दिस इज अ टैग दैट यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ, दिस इज योर परफेक्शनिस्ट वाला टैग, बट completely opposite to this, you've done something which is beautifully about imperfections, this movie, जी right? जी लाइफ में कभी ऐसा हुआ आपके साथ पे जहां पे आपको इन, और इस मूवी से पहले की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स इस मूवी हम्म में इट्स ऑल अबाउट इम्परफेक्शंस, के आपको इम्परफेक्शन में कहीं ब्यूटी दिखी हो? देखिए, एक्चुअली इम्परफेक्शंस में ही हमको ब्यूटी नजर आती है। जो चीज आम होती है, जो चीज जो चीज नॉर्मल होती है, वो तो फिर आम होती है। इम्परफेक्शन में ही हमको कोई खास चीज मिलती है जो स्पेशल होती है। एंड दैट्स वेयर द मैजिक लाइज, आई बिलीव। या I Yeah, mean, man, I would it's also, beautiful. कभी कभी you're correct. talking imperfections, but then you are the, the perfectionist in the industry. So I also want to know, this is, आपने इस फिल्म से पहले कभी बास्केटबॉल खेला था, या इस फिल्म के लिए आपने खेलना सीखा है? आपकी जो पूरा क्रू एंड कास्ट है, देयर आर सो मेनी न्यू एक्टर्स इन द फिल्म, उन जी। लोगों को कितना ट्रेन करना पड़ा, बिकॉज दे हैड टू मैच अप योर परफेक्शन? वेल, मैंने स्कूल में ये एक गेम है जो मैंने बहुत कम खेला है। एक आध दफा खेला मैंने बास्केटबॉल, एक आध दफा खेला। आई हैव नॉट रियली प्लेड बास्केटबॉल। आई वाज रियली अ पर्सन हु यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रैकेट स्पोर्ट्स। तो टेनिस, Hmm. टीटी, बैडमिंटन, स्क्वाश, cricket, of course, football. But this was one of the games I played less, so I had to go through some training for basketball for this film because I'm playing a coach. और जो 10 प्लेयर्स हैं हमारी फिल्म में जो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, उनके साथ भी हमने ट्रेनिंग की थी बास्केटबॉल की, so that they learn the game and they play it well. So yes, we did go through a training process for this new sport for all of us. पिकल बॉल का बुखार चढ़ा अभी तक, because you were talking about racket sports. Yeah, I love pickleball as well. Yeah, I love playing pickleball because I used to play a lot of Fair. tennis, so it's a little easy for me to play that game. Correct. Also, every movie of yours, yeah, and I'm talking since like whenever I started watching movies, right? I mean, it sparks a conversation. And Mhm. somehow I feel, हर इंडिया में ना बहुत ऐसे कम एक्टर्स हैं जिनका आप एक जैसे जॉनरा डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यूएस में व्हाट डायरेक्टर, इफ इट्स अ स्कॉर्सेसी फिल्म, व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट? सो इफ इट्स एन आमिर फिल्म, व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो इस फिल्म के बाद व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन दैट यू आर ट्राइंग टू स्पार्क, और दिस फिल्म इज ट्राइंग टू स्पार्क एट डिनर टेबल्स और एट वाटर कूलर्स? What I'm really hoping for after this film is the discussion should be about inclusion. As a society, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पैदाइशी तौर पे थोड़े अलग होते हैं, न्यूरो एटिपिकल होते हैं। जिनको हम सपोजिटली नॉर्मल कहते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूरो टिपिकल, एंड देन यू हैव न्यूरो एटिपिकल। करेक्ट. तो होता क्या है कि हम जब किसी बच्ची की पैदाइश होती है, अगर मैं हूं वो बच्चा और मुझे डाउन सिंड्रोम है, तो मुझे फिर स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा। तो बचपन से ही मेरा सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है, बचपन से ही मुझे अलग रखा जाता है। जब मेरी उम्र के बच्चों के बर्थडे होता है, तो सारे बच्चे जाते हैं बर्थडे के लिए, केक खाने के लिए, सिर्फ मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो हैज टू गो थ्रू दिस इन लाइफ, हाउ अनफेयर इट इज, क्योंकि वो इट्स जस्ट बाय बर्थ, इट कुड हैपन टू यू, इट कुड हैपन टू मी। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। जब हम स्कूल में बच्चे को अलग कर देते हैं, तो वो बच्चा न्यूरो डाइवर्जन बच्चों के साथ बड़ा होता है, अपने जैसे लोगों के साथ बड़ा होता है। सो ही लूजेस आउट द अपॉर्चुनिटी टू बी विथ न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन. Yeah. He misses the opportunity to learn from them, to improve himself also. और यही चीज सबसे बड़ा नुकसान जो है वो न्यूरोटिपिकल बच्चों का होता है, क्योंकि उनके क्लासरूम में कोई एटिपिकल बच्चा होता ही नहीं है। बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम हो, जिसको ऑटिज्म हो, या और कोई तकलीफ हो, तो वो भी बड़े होते हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन एट ऑल. द बिगर लॉसेस ओवर देयर. देयर इज सो मच टू लर्न. यू लर्न लव फ्रॉम डाउन सिंड्रोम के बच्चे. बहुत ही मोहब्बती होते हैं, दे वेरी लविंग, वेरी नॉन जजमेंटल, विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी. तो न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं वो जब और बच्चों के साथ बड़े होंगे तो वो इतना कुछ सीखेंगे, हम उनको भी डिनाई कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी. तो my hope is that the discussion that should start is about this. Parents should insist कि भाई मैं अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजूंगा जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें मेरे बच्चे को और बच्चों के साथ मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का जो उससे अलग है.
ये बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए. और you know, that is my hope and dream that one day, all of us, there is 100% inclusion in our Yeah. society, which begins with Yeah. schools. Yeah. Also, education-wise is very important on the other side. For example, corporates need to start inclusivity. Schools need to Absolutely, start inclusivity. absolutely. Yeah. Yeah. So this is a very important topic for me, and I think that uh, the beauty about the story is that it tells you this very important message, but with while making you laugh. It entertains you, Yeah. and it's something that uh, up, matlab, it gives you, matlab, the script makes you happy. So what I experienced for the first time was I felt happy, and I Joy. felt that I had my point of view of how I look at a person who's Down syndrome or who's neurodivergent. My whole perception changes, and that's what I hope that this film will do. जो मुझसे मेरे साथ हुआ है, मेरी उम्मीद है कि ये चीज मेरे ऑडियंस के साथ भी होगी. So, Amir, when you decide to make a film or become part of that film, do you only think about Indian diaspora, Indian audience? क्योंकि आपकी फिल्में globally भी बहुत massive hits हो जाती हैं. जी Foreign जी लोग उसको बहुत appreciate करते हैं. So जी जी now at this point in time, when we know कि Indian cinema is reaching out to the world, when you decide to be part of a film, do you think of international audience as well? एक्चुअली अगर मैं सच बोलूं तो मैं ऑडियंस के बारे में सोचते ही नहीं हूँ, ना इंटरनेशनल ना कहीं की. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ. और जो चीज मेरे दिल को छू लेती है, अब देखिए, अगर मैं ऑडियंस का सोचूंगा तो फिर आज मेरी फिल्म जो रिलीज होने वाली होती तो वो बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होती. क्योंकि मुझे बोला गया था कि कोविड के बाद जो है आप ऑडियंसेस को एक्शन देखना है. तो अगर मुझे ऑडियंसेस की सोचनी होती तो मैं एक्शन फिल्म बनाता. मैं जब मटेरियल मेरे सामने आता है और वो मुझे छू लेता है तो फिर वो मेरे खून में उतर जाता है, और फिर मुझसे वही होता है और कुछ हो ही नहीं पाता. आई एम नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. तो मैं हमेशा से आई फॉलोड माय हार्ट, एंड दिस टाइम आल्सो आई हैव डन दैट. स्टोरीज तो ह्यूमन ही होती है ना आखिरकार. तो जी हाँ, भले ही वो बिल्कुल चाइना में कोई आमिर की फिल्म हो या यूएस में कोई आमिर की फिल्म हो या दुबई में कोई आमिर की फिल्म हो, स्टोरीज तो ह्यूमन ही होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही. एंड दैट एक्चुअली दैट्स व्हाट सिनेमा डज. इट ब्रेक्स डाउन barriers of language, it break down barriers of culture, Right. Yeah. I'm talking to a couple of people back home as well, and home is like India for us, all of us. Everybody who's already watched the film and is in the circuit, who's done a special whatever preview of the film, is talking about how joyful the movie is. It's not like Tare Zameen Par, which will make you cry. I still remember watching मेरी family के साथ Tare Zameen Par, line से मेरी मासियाँ रो रही थी भाई. So it's joyful, right? And every time, let's say an actor, and I'm talking about Jenidik, listens to a script, right? तो उस narration में एक ऐसा moment होता है जिसके लिए अंदर से हाँ निकलती है जोर से इस फिल्म के लिए, जी. right? What is that moment in the narration, Amir, I'm talking, that you actually thought कि यार इस moment को मेरे को जितना larger than life बनाना है और इस moment के लिए मैं narration में फिल्म करने वाला हूँ. You said yes for the film. I think इस कहानी में कोई ऐसा, for me as an audience, I don't think there was any one moment. It was the whole thing that affected me. It made me very happy, and it made me very sensitized. And these are the two things that happened to me, and this is what I'm hoping will happen to the audience. इसमें इतने अलग अलग मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो हमें इस थीम के बारे में अलग अलग चीजें बताते हैं. So I won't pinpoint any one thing which was a turning point for me why I did this film. It was the whole script and what it makes you feel, at the end of it. So very rightly you said that Tare Zameen Par was a film that made us very emotional and made us cry. But this one is a film that will hopefully bring joy to our hearts. Oh, cannot wait. I just hope we get few more minutes extra because I'm loving this conversation, Natasha. Before we let you go, Amir, because we are talking about human stories here, we also want to see one side of yours, and we're going to do this one small little thing before we let you go. It's called Never Have I Ever. It's called what? Never Have I Ever. Never Have I Ever. Okay. I'm going to ask you questions and you'll understand. Ha.
Never have I ever forgotten a line on stage or during a take. Never have I forgotten a Never line on have stage. forgotten नहीं a नहीं, I've line on. forgotten many times. मैंने बहुत दफा मैं भूला हूँ अपनी lines. I've forgotten my lines many times. I've forgotten my dialogues many times. वो तो होते रहता है. हाँ. You know, usually you play this game with a couple of beverages. The only man in my life I've seen with a Rubik's Cube playing this game is Amir, man. What a legend. Varun, next one. Are you there, Varun? I lost you. Yeah, I think Varun कहीं गायब हो गए. I think Varun is lost. I'm going to continue his next. I'm just going to ask you a couple of questions. Okay. One more. Ask him to One join more, me yeah. here. We're in the same office. Yeah. we got to wrap. Sorry, let him in, please. Okay. Amir, the next question is a little... never have I ever lied in an interview. नहीं यार, मैंने ये सच्चाई से मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा. Because there have been times in my interviews when I've realized कि यार इस वक्त पतली गली हो लो. ये सवाल का जवाब देना खतरे से खाली नहीं है. So I can't honestly say that I have never lied in an interview. But I've tried not to lie. I've tried not to lie. Okay. I believe you. One final, Amir, because we know that आपकी films emotional तो होती हैं, उसमें एक human factor होता है. Never have I ever cried while watching one of my own films. I've always cried. एक तो मैं बड़ी जल्दी रोता हूँ. होता क्या है कि मैं अपनी ना मैं हंसी रोकता हूँ ना मैं अपना इमोशंस रोकता हूँ. तो I a person who cries as freely as I laugh. So the fact is that I must have cried in all my films while making them, even after watching them. Oh man, I'm a very emotional we person. love you, Amir.